प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है, 2 दिन पहले जो पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मालेगांव की सदारत के ताल्लुक से फ़ैसला किया, उसके हम विरोध में हैं। हम पार्टी के ख़िलाफ़ में नहीं है, हम पार्टी के वरिष्ठ लोगों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ में हैं। क्योंकि ये एक तरफा फ़ैसला लिया गया। पार्टी के अंदर में बहुत से लोगों का नाम लिस्ट में गया था सदारत के लिए, उसके बावजूद एक व्यक्ति का जिसका एमपी हमारी मोहतरमा शोभा ताई बच्चाओं से करीबी संबंध होने की वजह से उन्हें पार्टी की सदारत दी गई, जो हमें मंजूर नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता है जो साल भर ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करते हैं। हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए, हमारी बिना राय मशवरा लिए पार्टी ने फैसला किया है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबकी राय लेना ज़रूरी है, चाहे एक आम कार्यकर्ता हो चाहे एक खास कार्यकर्ता हो। किसी एक के फैसले से हम उसके खिलाफ में रहेंगे, हम पार्टी के खिलाफ में नहीं है। हम इमरान इंजीनियर की सदारत को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर पार्टी ने एजाज बेग साहब को नहीं देना था तो उनके बदले में जितने भी नाम गए थे हमारी तरफ से, तो उनके ताल्लुक से हमसे राय मशवरा करना था। हम बताते थे कौन योग्य है और किसके नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं। एजाज बेग साहब जो है वो एक बड़ी हस्ती है। उन्होंने कोई पद पे ना होने के बावजूद 17 करोड़ रुपए का काम किया और ज़मीनी स्तर से जुड़कर मालेगांव के अंदर विकास का काम किया। ये कोई से ढका छुपा नहीं है। एजाज बेग साहब आज स्टेडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके ही नेतृत्व में एमपी शोभा ताई बच्चाओं साहब ने इलेक्शन जीती भी है और 2 लाख वोट से मालेगांव से 2 लाख वोट लेके भी गई है। उनके ही नेतृत्व में कारपोरेशन इलेक्शन में 3 सीट मालेगांव की गई है और मालेगांव की सत्ता कारपोरेशन के अंदर बनी है। आज मालेगांव के अंदर में एजाज बेग का साहब का नाम किंग मेकर के तौर पर, बॉस के तौर पर लिया जाता है। ऐसे लीडर को छोड़कर एक ऐसे आदमी को सदारत देना जिसका व्यक्तिगत रूप से कोई अनुभव नहीं है, ना वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ना कोई पहले बड़े पद पे रह चुके हैं, ना उनके समर्थन में हम कोई कार्यकर्ता है। वो अकेले अगर इस तरीके के फैसला का पार्टी ले रही है तो पार्टी को बढ़ाने के लिए ले रही है या पार्टी को डुबाने के लिए ले रही है। अपना गुजरात के अंदर हमारे राहुल जी गांधी जी ने एक बात कही थी कि यार कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ पार्टी के अंदर में बीजेपी के स्लीपर सेल्स आ गए जो पार्टी को डुबाना चाहते या पार्टी को बढ़ने नहीं देना चाहते? आप ऐसे आदमी को सदारत छोड़ रहे हो जिसके पीछे पूरी मालेगांव की कांग्रेस कमेटी, पूरी बॉडी खड़ी है, पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं। वो बोलने के बावजूद आप उसे नहीं दे रहे हो, एक ऐसे को दे रहे हो कि जिसके विरोध में मालेगांव के अंदर चर्चा चालू है, जिसके विरोध में कोई उनके नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता। उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको सदारत दी। इसकी हम मुखालफत करते हैं और हम चाहते हैं वरिष्ठ लोग आए मालेगांव के अंदर, ऑब्जर्वर लोग हमसे राय मशवरा करें। अगर आप कोई दूसरे को देना चाहते हैं सदारत तो हमसे राय मशवरा करें और बोले उस ताल्लुक से। एजाज बेग साहब ने इतने अच्छे काम किए इलेक्शन में भी, फिर उनको हटाया क्यों जा रहा है और इसके पीछे कौन है, क्या कहेंगे? मैं बताया ना, ये तो वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं ना। उन्होंने तो हमसे ये भी कहा था कि हम जो है पार्टी का गरीब वर्कर जो अगर पुराना होता है, जूने होता है, हम उसको ही बना सकते हैं। तो पठान साहब से, जैनुद्दीन पठान साहब है, इनसे जूना तो कोई नहीं है। वहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि पठान साहब का नाम भी रेस में है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है जो कह रहा है, यानी हमारे सांसद जो कह रहे हैं, उनके कहने पर वहाँ पे वाज़ेह तौर पे हमसे कहा गया कि आप शोभा ताई बच्चाओं से बात करो। कब कहा गया? ये फैसला आने से 2 दिन पहले, अगर जुमेरात के दिन हम लोग वहाँ बॉम्बे में थे, हम लोगों ने उनसे बात की है। क्या ये एमपी शोभा ताई बच्चाओं की सिफारिश से, उनकी सिफारिश से ही बनाया गया है? ये वहाँ पे हम लोगों को वरिष्ठ ने कहा गया है। बाकायदा हमारे महाराष्ट्र के नायब सदर, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप शोभा ताई बच्चाओं से बात कीजिए। पार्टी अगर अपना फैसला वापस नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? अगर वो फैसला नहीं लेती है, हाँ, इस्तीफा देंगे तो हम लोग जो है, हम लोग तो खुद इस्तीफा, हम लोग आगे कुछ दिन के बाद जो है राय मशवरा कर हम बात करेंगे। और दूसरी चीज, फिलहाल तो हमको ये मशवरा, ये राय, ये फैसला मंजूर नहीं है। ऊपर के लोगों ने ये फैसला वापस लेना चाहिए और बैठकर बात करना चाहिए। भले ही किसी और को बनाए, लेकिन जो है राय मशवरे से बनाना चाहिए। जितने करता है सबकी नाराज़गी है। नाराज़गी इसीलिए है कि बेग साहब जो है तो पार्टी को चला रहे थे, अच्छे ढंग से उनका काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने ये 2 दिन पहले जो फैसला लिया ये चौंका देने वाला था।
ये फैसला जो था तो पार्टी के हर कार्यकर्ता का दिल दुखाने वाला फैसला था। पार्टी का कार्यकर्ता चाहता था बेग साहब के नेतृत्व में काम करना, और पार्टी ने जो फैसला लिया, हाँ पार्टी ने जो फैसला लिया वो गलत लिया। आगे चल के हम लोग पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम माइनॉरिटी में काम करते हैं, हम जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, आगे चल के इस फैसले के खिलाफ हो सके हम लोग बेग साहब से बात करके जाएंगे। जैसा उनका फैसला रहेगा, पार्टी को चाहिए अपना फैसला रिटर्न लेवे और बेग साहब को वापस से सदारत देवे। हमारा यही बोलना है।